विनर्स कोचिंग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और वायसराय आज का टॉपिक है हम लोगों का वायसराय, जो पिछले पार्ट में हम लोग गवर्नर जनरल तक पढ़े थे और आज हम लोग वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ये 2 साल के लिए गवर्नर जनरल थे और 1857 के क्रांति के बाद 1858 से 1862 तक ये भारत के वायसराय बने थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये 1858 से 1858 से 62 तक के लिए ये वायसराय थे। उसके बाद सेकंड जो हम लोग के वायसराय बने थे एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम ये 1 साल के लिए बने थे 1862-63। उसके बाद तीसरा जो वायसराय बने थे लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस ये बने थे 1864 से 69 तक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जो समुद्री डाक सेवा है इन्हीं के समय शुरू हुआ था। उसके बाद 4 नंबर पे है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भी बहुत कम समय तक ही रहे थे, 1869 से 72 तक। फिर इनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद 5वें नंबर पे है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये 4 साल के लिए थे, 1872 से 76 ईस्वी तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ये 1876 से 80 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे लॉर्ड रिपन। काफी बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिटन और रिपन में हो जाते हैं। तो पहले लिटन आए थे, उसके बाद लॉर्ड रिपन आए थे। ये रिपन जो थे बहुत अच्छे आदमी थे। इनके कार्य के बारे में जब बताएंगे तब आप लोग को डिटेल से बताएंगे। लॉर्ड रिपन भी 4 साल के लिए थे, 1880 से 84 ईस्वी तक थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉर्ड डफरिन। ये भी 4 साल के लिए थे, 1884 से 88 ईस्वी तक। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो बार बार इनके बारे में क्वेश्चन आते रहता है। तो कार्यों के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। ठीक है, डफरिन के बाद बने थे लैंसडाउन। लैंसडाउन
1888 से 94 ईस्वी तक के लिए थे। लैंसडाउन के नाम पे एक नगर भी है उत्तराखंड में, एक लैंसडाउन हिल स्टेशन है लैंसडाउन। उसके बाद 10 नंबर पे है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे एल्गिन प्रथम जो 1 साल के लिए थे, और ये है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ये 1894 से 99 तक थे। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905 ईस्वी तक ये वायसराय थे। उसके बाद 12 नंबर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड मिंटो ये द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ये 1905 से 10 तक ये भारत के वायसराय थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये 1910 से 1916 तक 6 साल के लिए ये भारत के वायसराय थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके कार्य के बारे में आगे से डिटेल में बताएंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे 5 साल के लिए थे, 1916 से 21 तक थे। 21 ईस्वी तक ये वायसराय थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड रीडिंग ये 1921 से 26 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लॉर्ड रीडिंग के बाद बने थे लॉर्ड इरविन। ये 1926 से 1932 ईस्वी तक थे। 1926 से 1932 ईस्वी तक थे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड इरविन के बाद है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन ये 1932 से 36 ईस्वी तक थे। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो
ये 1936 से 44 तक थे। उसके बाद लॉर्ड वेवेल 2 साल के लिए थे, 1944 से 47 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जो हम लोग के आजादी के बाद ही बने थे ये मेन तौर पे, और ये 1947-48 के लिए थे। उसके बाद सबसे लास्ट और प्रथम भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें हम लोग राजा जी भी बोलते हैं। ये बने थे 1948 से 50 तक, और यही पोस्ट गांधी जी खुद लेना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें नहीं मिला था ये पोस्ट। चलिए दोस्तों, अगले क्लास में इन लोगों के कार्यों के बारे में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।